मम्मी मेरे ना बैक पेन रहता है, सुबह जल्दी उठा करो और उठकर एक्सरसाइज करा करो, सब ठीक रहेगा। हाँ। A few moments later. ये भी बचा है, ये भी बचा है, इसमें भी सब बाकी है। मम्मी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा। कह तो रहे हैं सुबह जल्दी उठा करो 4 बजे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मम्मी मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है। अम्मा जल्दी उठा करो, बहुत टाइम मिलेगा। बात तो सही है। मम्मी मैं टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहा। जल्दी उठ जाया करो, जल्दी, बहुत टाइम बच जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मी नल में पानी नहीं आ रहा। कह तो रहे हैं जल्दी उठा करो, टंकी में भी पानी मिल जाएगा। हाँ क्या बात है? मुझे लगता है जल्दी उठना तो सभी समस्याओं का हल है। हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें सही यहाँ पे चूज करना होगा। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा, लेकिन उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन हम क्यों चूज कर रहे हैं, यानी वो पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये है। तो चलो देखते हैं पहले में क्या है। पहले में कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1074 इज, यानी हमारे पास एपी है 1074, इसकी 30वीं टर्म जो है वो क्या होगी, यानी 30 टर्म पे जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखो टर्म क्या होती है और उस टर्म की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन ऑफ द टर्म एंड वैल्यू ऑफ द टर्म, ये दोनों चीजें जो पहला सवाल था ना इसमें हमने डिटेल में समझी भी थी, वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए। एंड इवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आते हैं, हमसे पूछा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 30वीं टर्म के ऊपर, यानी जो 30वीं टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। पहली टर्म क्या है 10 है, दूसरी टर्म क्या है 7 है, तीसरी टर्म क्या है चौथी 4 है, इसी तरीके से तीसरी टर्म है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, बोले ये तो सच में सीरियस बात हो गई, कैसे पता लगाएंगे। एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला हमें पता है। क्या है हमारा फॉर्मूला, दैट a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। कुछ याद आया? जी हाँ, यही फॉर्मूला है जिससे आप a ऑफ n निकाल सकते हो। अब पहली बात तो ये आती है कि a ऑफ n है क्या। पहले तो पहली टर्म क्या होगी, पहली फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं तो ये हो गया 10। उसके बाद डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है, एक तो a की जरूरत है, लिख दिया, t की भी तो जरूरत है, बोले डिफरेंस हो डिफरेंस तो दिया ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे। हमें पता होता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना है, 7 में से आपको 10 को माइनस कर देना है, माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास आपका डिफरेंस। चलो डी भी निकाल दिया। n की जरूरत है, n आपका 30 है ही, यहाँ पे दिया तो गया 30th टर्म। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म या फिर पोजीशन ऑफ द टर्म, तो वो है 30, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। a ऑफ n क्या होती है, इसकी वैल्यू निकालना, तो a तो लिख दो। n आपको पता है कितना है, बोले 30 है, बिल्कुल, यानी आप क्या कर रहे हो 30 टर्म की वैल्यू निकाल रहे हो। a की जगह पे क्या आएगा, बोले 10 आएगा, यहाँ पे a जो गिवन है उसके हिसाब से, प्लस में n माइनस 1, n कितना है आपका 30 है, जिसमें से माइनस कर दोगे 1, d कितना है माइनस का 3 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो जो चीजें हमारे पास थी वो हमने कर दिया पुट। अब करेंगे थोड़ा इधर का उधर, ऐड प्लस सब्सट्रैक्शन वगैरह करके आंसर निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया a30 एज इट इज, 10 यहाँ पे ले लेंगे। 30 में से एक गया, कितना बचेगा, बोले 30 में से एक गया 29, 29 बचेगा एग्जैक्टली। तो ये बच गया आपके पास 29, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, माइनस का 3। तो चलो कर दो। तो ये हो गया आपका 10 प्लस में 29 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 87।
ठीक है, क्या आया 87, मतलब माइनस का क्यों आया, प्लस माइनस माइनस होता है ना जनाब, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन लगेगा। तो 29 3 सा हो जाएगा 87, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से मुझे माइनस करना होगा 87, तो ये हो जाएगा मेरे पास 77 जो कि माइनस का होगा। तो ये तो हो गया जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन निकालते निकालते यानी जस्टिफाई करते करते आंसर भी आ गया आपका सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू होगी -77, इस वाले कहते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसे नोट डाउन कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। 11th टर्म ऑफ द एपी। अब भी आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई है। अब इसकी 11वीं टर्म निकालनी है हमको कि 11वीं टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। तो चलो सेम वही डिट्टो प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए पहली टर्म क्या है, बोलो -3। आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस क्या है, बोले नहीं पता, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। सो -1/2 में से माइनस कर दो माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे 2 होगा तो ऊपर 3 के साथ फिर 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से आपको माइनस करना होगा 5, तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास तकरीबन 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाए। कैसे आया देखो, वापस बता रही हूँ। एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी 2, ऊपर भी है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 प्लस का बन गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, बड़े वाला 6 था इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो गया 5/2। तो चलो डी भी निकल के आ गया। और क्या चाहिए, एन चाहिए। एन तो पता ही है 11वीं पोजीशन निकालनी है, 11 हो गया। शुरू करें, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ए ऑफ एन की जगह लिख देंगे A11, यहाँ पे हो जाएगा ए कितना है जनाब, -3 है, राइट, या -3 है ए, प्लस n -1। एन क्या है, एन क्या है, 11 है, इसमें से -1 कर देंगे और डी अपना 5/2। ठीक है, आगे बढ़े। सिर्फ अभी हमने वैल्यू पुट की है, आंसर चुटकियों में निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका ए ऑफ 11 -3 यहाँ पे एज इट इज। अच्छा, 11 में से 1 गया, कितना बचेगा, बोले 10 बचेगा। ओके, सो ये हो गया आपका प्लस का 10, जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2। 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 5 25। ये हो गया -3 प्लस में 25, ये हो जाएगा आपका 25 + 3 कर दो। अच्छा, 25 + 3 कर दूं, देखो जरा यहाँ पे, क्या मैं 25 + 3 कर दूं, 26 27 28 आंसर आएगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये आंसर है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 है, सो माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे। सो 25 में से आपको 3 माइनस करना होगा जनाब, तो आपके पास आएगा 22, जो कि पॉजिटिव वाला रहेगा क्योंकि 25 बड़ा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज योर जस्टिफिकेशन। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो और करेक्ट आंसर जो होगा उस पर टिक कर सकते हो। ये हो गया अपने सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। फॉर्मूला जो कि बहुत जरूरी है वो आपको याद होना चाहिए, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। और ये भी पता होना चाहिए ए क्या होता है, डी क्या होता है। ए हमारी पहली टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन हमारी पोजीशन ऑफ द टर्म है एंड ए ऑफ एन क्या है, उस टर्म की वैल्यू। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।